आज सिद्धू पाजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो इस लिए वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। गेट वेल सून पाजी, वी आर मिसिंग यू। अच्छा, जब भी हमारे शो में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, और आज मेरी खुशी दुगनी है बिकॉज आज यहाँ पर जो आ रहे हैं ये बड़े ही यंग है। छोटी उम्र में इन्होंने म्यूजिक फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमाल मलिक और अरमान मलिक। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हाउ आर यू यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतने मैं मुझे लगा पहले मैं 2 बार मिल चुका हूँ। एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं इसलिए हूँ, ये अरमान है, मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 years old, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था, कहता अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा वो 2 अलग अलग लोग हैं। अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से पूछना है, आप मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पकड़ ली थी आपने? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। अरमान अभी मेरी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स नहीं समझ में आती है यार। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई। जो चुप रहे। वो हमारी मॉम कम, हमारी बहन ज्यादा लग रहे हैं। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। कितनी छोटी मम्मी रखी हुई है आपने। हाउ आर यू? अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू जस्ट 2 years older than your sons? तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े? पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट। छूट दे दो यार उसको। क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको? कॉमर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अच्छा, भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी। हमसे होता ही नहीं था कुछ एक्चुअली। हमें तो 10th के एग्जाम होते थे, इतनी टेंशन होती थी। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं ना अरमान जैसे, इनको ये होता है, इनकी भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने। हमारी भी भूख उड़ जाती है, हमारी भी नींद हमें इसलिए उड़ जाती है कि जूते पड़ेंगे रिजल्ट के बाद, तो बचना कैसे है। एक्चुअली मम्मी टीचर है तो हम दोनों क्लेवर है, तो अच्छा, वो थोड़ा सा आ गया हमें। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर देते? जो भी क्वेश्चन होता था, अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं एक गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? तो मतलब आपको 4 नंबर। अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटर्न लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ, पास हो गया, बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे। मैं खुश था उतने में। आपने कभी कोई 35% वाला कोई आदमी देखा है? ये शख्स। एक्सक्यूज मी, आई गॉट 83% इन इंग्लिश। एक सेकेंड, सीरियसली मैंने रट्टा मारा था, बट मैथ में आई गॉट ह्यूज 12 out of 100। ह्यूज। तो नहीं आया भाई मैथ। और मुझे हिसाब किताब नहीं होता, तभी तो हम लोग 1 घंटे का शो बोल के 1.5 घंटे चला लेते, क्योंकि मैथ में वीक है। एनीवेज, तो आप मतलब शुरू से आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी, तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ, मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की एक क्वालिटी है, तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था अपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मतलब मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को गा के सुला लेता था, अपने आप ही लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को। आप तो टीचर हैं। तो कभी मम्मी ने रोका नहीं आपको गाना गाने से? या आपको मम्मी की तरफ से था कि पहले पढ़ाई कर लो। डैड बोलते थे जितनी कम पढ़ाई करो उतनी अच्छी।
ऐसे क्यों? तो दोनों को बस उनके हिसाब से ये था कि जो दिल कहता वो करो, पढ़ाई वढ़ाई। डैड का उल्टा था, मतलब हाँ, उनको डैड पढ़ाई उल्टे से कोई- मॉम उल्टी, दोनों को बैलेंस करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतनी उलट नेचर के बावजूद कहाँ मिले थे इनके पापा आपको पहली बार? कॉलेज। लव मैरिज हुई है? हाउ स्वीट। तो कॉलेज पूरा किया कि पूरा मतलब पहले बीच में ही शादी कर ली थी आपने? नहीं किया। आई हैव टॉप माय कॉलेज। तो बिल्कुल उल्टी नेचर के हैं इनके पापा, तो कैसे आपको पसंद आ गए वो? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अच्छा, बड़ा कट टू कट जवाब होता है टीचर्स का। हाँ, इनको पता। 2 लाइनों में उनको पता है कि 5 नंबर का सवाल है तो उतना लिखो, 2 नंबर का तो उतना लिखो। गुड, वेरी गुड मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, घर में आपके अनु मलिक साहब, अबू मलिक, आपके पापा डब्बू मलिक जी, आप जब सारी फैमिली कभी इकट्ठे होते हैं तो लोगों को ये तो नहीं लगता कि अभी ये कवाली शुरू कर देंगे, या क्योंकि आप सारे के सारे आर्टिस्ट हैं, तो कैसा माहौल होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं? घर में सबसे शांत जो इंसान है वो सिर्फ मैं और अरमान है। बाकी मेरे अंकल, अन्नू बाकी अंकल, उनको कोई टेबल मिल उनको गया तो ये start हो मिल जाता है, जाते इधर Start हो जाते तुम शुरू हो जाता है अनुसर का तो मेरे गाना, को पता है। प्रेजेंटेशन हो जाता है कि यही फाइनल है, ये इससे पिक्चर आ जाएगी। तो तीनों भाई ऐसे हैं और हम थोड़े साइलेंट नेचर के हैं, तो हम थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस देख आप मम्मी पे गए हैं बेसिकली? हाँ, मम्मी को फॉलो करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं अनु सर के मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। आप तो टेबल बोल रहे हैं, मेरी तो गर्दन पे बजाना शुरू कर दिया। मैं इन्होंने एक शो किया था, आपको पता है, अरमान की अपनी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बड़ी अलग अलग आवाजों में भी गा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने घर से शुरुआत करते हैं। अनु सर का कोई गाना सुनाओ। अरे वो अमल करता है। आप करते हो? अमल नकल कर सकता है। मुझे लगता है उनकी जो वॉइस है जी। बहुत ही यूनिक है, बट ही इज अ लेजेंड और आई course. थिंक ये फैमिली इज बिकॉज ऑफ हिम। अब बारी है अरमान की। अरमान बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हैं। अरमान, जो आपका दिल करता है। मेरे एक फेवरेट सिंगर है एंड वो है किंग मिका सिंह। प्लीज प्लीज। मैं आप सबको बता दूं कि अरमान ने जो है वो इंडियन क्लासिकल में अपने दादाजी से, अपने गुरुजी से काफ़ी सीखा है, और जो अमाल हैं उनका थोड़ा वेस्टर्न में उनका रुचि है उनकी। तो आप दोनों आज यहाँ पे हैं, कुछ इंडियन किसी भी गाने को या किसी पुराने गाने को थोड़ा वेस्टर्नाइज करके, अरमान आप भी और अमाल आप भी, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए आप प्लीज़ गाएं। अमाल और अरमान का जो म्यूज़िक है, जो इनकी आवाज़ है, ये आने वाली फिल्म 2 लफ्ज़ों की कहानी में भी सुनने को मिलेगा। सो उस फिल्म की जो स्टारकास्ट है, मिस्टर रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल, वो भी कुछ समय पश्चात यहाँ पे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी एंट्री जो है आप उन्हीं के गाने पे करें। सो प्लीज़ हो जाए जरा आपके आने वाले गाने। प्लीज़ एक गिटार और माइक लेके आइए। You deserve to be on the rocking chair. How are you feeling sitting next to Kajal? Amazing. She's really beautiful. You did a great job. Thank you And this so is my much. favorite song, by the way. Thank you so much. सबसे पहले मैं रणदीप पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार। सरबजीत में आपने क्या कमाल का काम किया है, मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही सर आपकी। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आई हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं कभी मतलब क्योंकि टीवी शोज में, इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती हैं। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल? मैं बम्बई की हूँ, लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, जो आपके साथ कॉमन है। व्हाट? यस। कभी मिली नहीं अमृतसर में, मतलब? आप कहाँ पे होते हो? आप तो यहाँ पे हो ना। अरे मैं उधर सड़क पे ही मिलता था कि मैं तो। आपको पता है 2 लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार, पर ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक? हाँ, इस तरह की रोमांटिक जो पिक्चरें, तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है, पर लोगों को नहीं लगता ये। पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म है proper romantic है। जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है, बहन बहन नहीं है इन्वॉल्व। तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर?